अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा आज का टॉपिक है सिग्नल्स इन डेटा कम्युनिकेशन। हमारे आज के टॉपिक्स जिन पर इस वीडियो में हम बात करेंगे दे आर सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स। देखें, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास जो इसेंशियल कंपोनेंट्स या इसेंशियल पार्ट्स होते हैं उस कम्युनिकेशन सिस्टम के, उनमें हमारे पास सेंडर, रिसीवर और चैनल होता है। तो सेंडर जब भी कोई डेटा सेंड करता है तो वो चैनल में से होता हुआ थ्रू द चैनल वो रिसीवर तक पहुंचता है। अब चैनल में से जब डेटा गुजरता है तो वो एक्चुअली सिग्नल्स की फॉर्म में गुजरता है। सिग्नल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स होती हैं जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और सिग्नल्स के ज़रिए डेटा बेसिकली एक साइड से कैरी होकर दूसरी साइड तक या सेंडर से कैरी होकर रिसीवर तक पहुंचता है। अब ये सिग्नल्स हमारे पास एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। तो इनके बारे में बात करते हैं। देखें, हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये वो सिग्नल होते हैं जो कि बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करती हैं, यानी ये ज़ीरो या वन की फॉर्म में होते हैं, या फिर हम इनको ऑन या ऑफ भी कह सकते हैं कि ये ऐसी इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं, ऐसी वोल्टेज होती है जो कि ज़ीरो या वन या फिर ऑन या ऑफ की फॉर्म में होती है। और ये कंटिन्यूस नहीं होता, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट सिग्नल भी कहा जाता है। और कंप्यूटर्स जो भी डेटा प्रोसेस करते हैं या अपने पास सेव करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होता है। ऑलराइट, तो कंप्यूटर के अंदर जो वोल्टेज है, अगर तो वोल्टेज हाई है या प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज है तो वो वन, और अगर वोल्टेज नहीं है या लो वोल्टेज है तो इट मींस ज़ीरो। तो इसीलिए कंप्यूटर्स बाइनरी फॉर्म में बेसिकली डेटा को प्रोसेस करते हैं, और वो बाइनरी फॉर्म असल में डिजिटल फॉर्म ही होती है जिसमें डेटा ज़ीरो या वन की फॉर्म में मौजूद होता है। तो अब ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें डेटा हमारे पास किस तरह से ज़ीरो या वन की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है विद रेफरेंस टू द टाइम। तो दिस इज हाउ द डिजिटल सिग्नल्स आर प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, अब कंप्यूटर सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो डिजिटल सिग्नल होते हैं, लेकिन जब इन डिजिटल सिग्नल्स को, यानी एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर करता है तो उस वक्त डेटा ने सेंडर से रिसीवर तक पहुंचना होता है। तो सेंडर भी अब डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है और रिसीवर भी, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन चैनल है या जो वायर्स हैं जिन पर से डेटा गुजरता है वो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस नहीं करती, वो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करती हैं। तो इसलिए फिर डेटा को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एनालॉग सिग्नल्स, और उसके बाद फिर वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में डेटा बेसिकली उस मीडियम के थ्रू गुजरता है और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास रिसीवर डिवाइस होती है वहां तक पहुंच जाता है। तो व्हाट आर दीज एनालॉग सिग्नल्स? देखें, एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसमें हमारे पास डेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, यानी कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर एक वेव की फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी जो हमारी टेलीफोन लाइन है तो इसमें से जो डेटा गुजरता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। अच्छा, एनालॉग सिग्नल्स में चूंकि डेटा वेव की फॉर्म में होता है तो इसको कैरियर वेव भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि वो जो वेव होती है उस वेव के ऊपर बेसिकली डेटा को मैनिपुलेट करके भेजा जाता है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। तो डेटा असल में वो जो वेव सिग्नल, एनालॉग सिग्नल की वेव होती है, असल में चूंकि वो डेटा को अपने साथ लेके जा रही होती है तो इसलिए उसको कैरियर वेव भी कहा जाता है। अब एनालॉग सिग्नल की हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, टू फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मींस किसी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में वो वेव रिपीट कितनी दफ़ा होती है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो रेड एरोज आए हैं, तो फर्ज करते हैं ये जो पूरा हमारे पास रेड एरो है ये स्टार्ट और एंड पॉइंट है, यानी इस टाइम इंटरवल में इस वेव ने जितने भी
रेपिटेशंस की हैं तो ये पूरे का पूरा एक फ्रीक्वेंसी बन गई है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, इसको Hz से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास ये दूसरी बेसिकली एक करेक्टरिस्टिक है एनालॉग सिग्नल की। तो ये भी उसी तरह से किसी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दौरान, किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दौरान इस तरह वेव की जो सबसे मैक्सिमम हाइट है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब ये देखें, ये ब्लू वाला एरो जो भी नजर आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो वेव का पार्ट है इसमें हाइट मैक्सिमम है तो ये अब हमारा बन जाएगा उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वेव का एम्पलीट्यूड। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। अब ये एक्चुअली एनालॉग भी सिग्नल्स हैं, डिजिटल सिग्नल्स भी हैं। तो ये पूरी पिक्चर में एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में ये दोनों सिग्नल्स किस तरह से मिलजुल के काम करते हैं, अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखें, फर्ज करते हैं अभी हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें सिंपल ये हो रहा है कि एक वी हैव अ पर्सन जो कि एक माइक के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट करता है और वो अनाउंसमेंट एक डिजिटल सिस्टम में से होके स्पीकर के थ्रू अब वो लाइक इट्स नशर हो रही है या फिर उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दिस पर्सन वो माइक्रोफोन को यूज करता है और माइक्रोफोन के ऊपर वो जो भी कुछ लाइक इफ ही स्पीकिंग, तो अब जब वो बोलेगा तो उसके मुंह से जो लाइक आवाज निकल रही है दैट इज साउंड वेव्स। अब वो ये एनालॉग सिग्नल्स हैं जो इसके माउथ से जो आवाज आ रही है दैट इज एनालॉग सिग्नल्स, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। अब वो एनालॉग सिग्नल्स को कैच करने के लिए वी हैव अ माइक्रोफोन। अब ये माइक्रोफोन उन एनालॉग सिग्नल्स को कैच करता है और उसके बाद अब ये सिग्नल्स हमारे पास फिर डिजिटल सिग्नल सिस्टम के पास पहुंचते हैं। तो डिजिटल सिस्टम के पास पहुंचने से पहले ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाते हैं। एडीसी मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, कि ये सिग्नल जब डिजिटल सिस्टम के पास पहुंचते हैं तो उससे पहले इनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि डिजिटल सिस्टम इनको प्रोसेस कर सके, बिकॉज डिजिटल सिस्टम डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। तो उस प्रोसेसिंग के बाद अब डिजिटल सिग्नल जो हैं उनको प्रोसेस करने के बाद डिजिटल सिस्टम क्या करता है, वो फिर दोबारा फर्ज करते हैं वूफर्स की तरफ या स्पीकर्स की तरफ राउट करता है इस सिग्नल्स को। तो अब वो जो वूफर या स्पीकर्स हैं वो फिर एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये फिर डिजिटल सिस्टम से ये सिग्नल्स दोबारा फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद उस जो है वो वूफर सिस्टम के पास पहुंचते हैं। तो अब जिस तरह ये आप नीचे देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास जो सिग्नल्स इनपुट थे हमारे पास वो एनालॉग सिग्नल्स थे, वो किस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में थे। फिर उसके बाद जब वो एनालॉग फॉर्म में आए तो वो 0 1 बाइनरी फॉर्म में आ गया। उसके बाद वापस जब उनको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया गया तो वो एक किस तरह से एक स्पेसिफिक फॉर्म में आ गया और उस फॉर्म में वो हमारे पास स्पीकर्स के ऊपर हमें सुनाई देते हैं। तो इस तरह से जो सिग्नल्स हैं वो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग डिफरेंट फेजेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में इस तरह से मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर आके सिग्नल्स की कन्वर्जन हो रही होती है और हमारा पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिजिटल और एनालॉग दोनों सिस्टम्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और इसके still if you have any questions please post your comments, and we would also like to request you कि just to target a bigger audience आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें so that we can convey our message to maximum people।